नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा गठित 25 जिला अध्यक्षों की सूची पर। जी हाँ, कांग्रेस ने अपनी जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में जो सबसे चौंकाने वाली बात रही, उसमें से एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी से एक भी लोगों का नाम नहीं है और इसमें मात्र 5 आदिवासी ही हैं जो 5 जिलों के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को जगह मिली है, इसमें 7 ब्राह्मणों को जगह दी गई है। इसको लेकर झारखंड में बवाल मच गया है कि ये कैसी कमेटी बनाई गई है। आज हमने राजेश ठाकुर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे फोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उसमें एक मुस्लिम है, हमारे जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं वो भी मुस्लिम से आते हैं। अभी प्रदेश कमेटी की फर्दर कमेटी बननी है, उसमें उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन क्या एक भी जिला अध्यक्ष इस लायक नहीं थे कि उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी से या क्रिश्चियन कम्युनिटी से जगह दिया जाए। आदिवासियों को जिनकी जनसंख्या 26% है, उन्हें भी मात्र 5 जिलों में समाहित किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदिवासी मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सोरेन जी, वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार गुलाम शाहिद जी। गुलाम शाहिद जी, जो नई कमेटी बनी है उस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो रिपोर्टर पोस्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि इस एक ज्वलंत मुद्दा को हमारे बीच लाया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जारी किया गया है पदाधिकारियों का लिस्ट, उसमें हम जब देखते हैं तो मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ऐसा लगता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाला कांग्रेस पार्टी नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में मनुवादी विचारधारा के लोग ज़्यादा आ गए। इससे कांग्रेस तो कही जा सकता है सीधे तौर पर कि एक बड़े समुदाय को नज़रअंदाज करके पता नहीं वो पार्टी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज जहाँ एक तरफ राहुल यादव भारत जोड़ो का यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस जो झारखंड में जो कुछ हुआ माइनॉरिटी को लेकर, विशेष रूप से मुसलमानों के सिलसिले में, इससे ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी आगे और बढ़ेगी, फला फूलेगी, या ये सीधे तौर पर कह सकते हैं राहुल यादव के इस अभियान का ये तोड़, राहुल गांधी के ये एक तोड़। विनय जी, कमेटी का तो आपने भी स्वरूप देखा होगा। क्या ब्राह्मणों को इतना जगह मिलना चाहिए था? आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन कम होना, बाकी लोगों का, आपको इस कमेटी क्या बैलेंस लगती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है, तो इसमें कोई बहुत जाति धर्म को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो काम कर रहे थे, जो निर्वाचित हुए, क्योंकि इस बार निर्वाचन की प्रक्रिया लाई गई, कोई मनोनयन की प्रक्रिया नहीं है, तो निर्वाचन के माध्यम से इस बार आए और कांग्रेस पार्टी को सशक्त करने की बात हो रही है। राहुल गांधी सशक्त करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी शुरू से सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने में विश्वास करती है और उसी विश्वास के तहत कमेटी बनी है। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मंत्री भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं झारखंड में। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको पिछली बार राज्यसभा का टिकट भी दिया गया था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, तो आदि मुस्लिम समाज से आते हैं। तो सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़कर कांग्रेस पार्टी चलती है, लेकिन अब इसको अलग अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं। चूंकि ये संगठन है, संगठन में जो लोग चुनकर आते हैं, तो अब चुनने में तो अधिकार किसी का नहीं है। हाँ, मनोनयन हो सकता है, तो जहां मनोनयन की बात होगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब उसका गठन होगा और जब मनोनयन होगा, तो उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिमों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। सुरेंद्र जी, जो कमेटी आई है उस कमेटी में जैसा विनय जी का कहना है कि ये नॉमिनेशन के आधार पर नहीं, मतलब लोगों के जनभावनाओं को देखते हुए कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन जो झारखंड में जैसे 26% आदिवासी पॉपुलेशन है और जो हम 5 देखे जो 25 कमेटी बने हैं तो वो 20% आता है, तो आपको क्या एक संतुलित कमेटी नजर आती है? देखिए, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये
रिपोर्टर पोस्ट कमेटी यहाँ हम लोग बैठे हैं और आपने सभी प्रतिनिधित्व को सभी जाति समूह समाज के प्रतिनिधित्व को यहाँ स्टूडियो में यहाँ बैठा करके इस बात के डिस्कशन के लिए बुलाया है। तो एक ट्राइबल कैटेगरी से या ट्राइबल सोसाइटी से आने वाले जर्नलिस्ट को भी आपने आमंत्रित किया, एक मुस्लिम कम्युनिटी से उर्दू अखबार के जर्नलिस्ट को भी आपने यहाँ आमंत्रित किया और एक विनय जी को भी आपने आमंत्रित किया कि चलिए एक संभ्रांत समाज से भी एक व्यक्ति शामिल हो जाए, ताकि एक समाज में जितने वर्ग हैं, समुदाय हैं, सबों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो जाए। आपके इस प्रोग्राम में आपने ये कोशिश की। लेकिन जब हम कांग्रेस के उस सूची पर, उस लिस्ट पर जाते हैं तो वहां कुछ मामला गड़बड़ और इम्बैलेंस नजर आता है। जब सरकार बनी थी 2019 में, हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, उस वक्त जब कांग्रेस कोटे से मंत्री के लिए नाम भेजे जाने की जब बारी आई, तो उस दरमियान आपने देखा कि एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक मुस्लिम विधायक या एक मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम का नाम जाना चाहिए, तो सबसे सीनियर मोस्ट आलमगीर आलम जी का नाम गया उसमें। दूसरा हुआ कि एक पिछड़ी जाति से भी जाना चाहिए, तो बन्ना गुप्ता जी का नाम उसमें सेलेक्ट किया गया। एक ट्राइबल का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो रामेश्वर राव जी का नाम का चयन किया गया। और एक संथाल परगना के क्षेत्र का भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्षेत्र और जाति, इन दोनों का ध्यान रखते हुए पार्टी ने जो मंत्री का चयन किया, पार्टी के स्तर पर जो चयन किया, जो नाम भेजा, उसमें क्षेत्र और जाति दोनों का एक बराबर संतुलन रखा उसने, और इस तरह से मंत्रिमंडल बने। उस दरमियान एक जो कांग्रेस पार्टी में, चूंकि एक बात आपको ध्यान में होगा कि पिछले 22 साल के दरमियान में, झारखंड बनने के बाद की हम बात करेंगे, हालांकि बिहार के काल में भी यहाँ के लोगों का, ट्राइबल का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है कांग्रेस पार्टी में। उसमें आप देखिए कि जितने प्रदेश अध्यक्ष बने, मैक्सिमम क्रिश्चियन कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, चाहे वो सुशीला क्रिकेटा हो, प्रदीप बाल मुच्चू हो। तो ये लोग जो सीनियर लीडर्स थे, तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो एक बात उस वक्त पार्टी के अंदर भी उठी और पार्टी के बाहर समाज में भी उठी कि कांग्रेस में क्रिश्चियन कम्युनिटी को जगह नहीं दी गई। बहरहाल ये डिमांड होती रहे। बंधु तिर्की भी इस बात को लेकर के अपनी तरफ से क्रिश्चियन कार्ड को खेलने का उन्होंने कोशिश किया, और इसलिए उन्होंने अपने मंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की। कुछ बात आगे बढ़ी, तब तक मैं बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई, तो फिर वहां यह मामला खत्म हो गया। लेकिन अब जब हम ये लिस्ट देखते हैं, तो ये जब जिला अध्यक्षों की बात आती है या अगर स्टेट प्रदेश कमेटी बनाई जाती है, तो वहां उनको बैलेंस करने की कोशिश हो जाती है। लेकिन चूंकि एकल पद हो जाता है, एकल पद हम कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष की बात हो जाती है, प्रदेश कमेटी का मतलब ये है कि जिला अध्यक्ष जो होते हैं, ग्रास रूट वर्कर से इंटरेक्शन की वो पहली सीढ़ी होती है, जहां पर कि लोग अपने बात रखते हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष के माध्यम से स्टेट लेवल तक बातें जाती हैं। तो इस तरह से मतलब ये है कि जिला में जो रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, कहीं ना कहीं उनकी आवाज को वंचित किया जाएगा। देखिए वही कह रहे हैं कि ना पाकुड़, ये माइनॉरिटीज वहां से जीत कर भी आ रहे हैं, आलमगीर आलम पाकुड़ से जीत करके आ रहे हैं, जामताड़ा से इरफान अंसारी जीत करके आ रहे हैं। अब या तो पार्टी मोर सेकुलर हो गई है कि भाई विधायक तो है ही मुस्लिम, तो जिला अध्यक्ष गैर मुस्लिमों को बना दीजिए, ये भी हो सकता है। ये इनकी लेकिन उनके वो विधायक तो पार्टी से अभी सस्पेंडेड है। तो ऐसे में क्या लगता है? कांग्रेस से पिछले कई सालों से वो अपने मकसद से हटती हुई नजर आती है, क्योंकि पहले कांग्रेस का ये परंपरा रहा है कि सभी समुदाय को एक धागे में पिरोकर वो चलती थी। लेकिन सिर्फ इस सूची के को अगर हम देखें, तो अब ये आरएसएस के एक मानसिकता को अब पिरोने लगे हैं। क्योंकि अभी हमारे विनय जी एक बात बहुत अच्छा कहते हैं कि वो तो नॉमिनेटेड हुए नहीं है, वो चुन के लाए गए हैं। तो कुछ हद तक इनके बात, चुनाव नहीं हुआ है। हाँ वही हम ये बताना चाहेंगे, चुनाव नहीं हुआ है, ये सभी लोग मनोनीत किए गए हैं। कोई इलेक्शन नहीं हुआ है जिला अध्यक्षों के लिए। इलेक्शन होती तो बात अलग है। अगर इलेक्शन होती तो उसके लिए उसमें वहां भी ये होता कि भाई दुमका एसटी के लिए रिजर्व कर दिया जाए, ऐसा हो सकता था।
या होना चाहिए? संगठन में अभी इस वही तरह से मैंने- रिजर्वेशन की बात नहीं है। नहीं है संगठन चुनाव में मैं ये मान रहा हूँ विनय जी कि यहाँ संगठन चुनाव में आप जो कार्यकर्ता है, जो हर जिले में पार्टी के तरफ से पर्यवेक्षक गए, पर्यवेक्षक जाने के बाद वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत किए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद जो ओपिनियन बना, जिनके पक्ष में सबसे ज्यादा बहुमत था, उन्हीं को बनाया गया। इस बार बहुत पारदर्शिता के साथ कांग्रेस संगठन बनाने की कोशिश की गई है। अब कितना सफल होगा ये हम नहीं कर सकते, तो लेकिन इस बार बहुत कोशिश की गई है। और ठीक है, दूसरी बात मैं समझ रहा हूँ इस और बात को, दूसरी बात लेकिन है, कितनी मजेदार बात है कि नहीं तो इसमें मतलब एक चीज है कि जो जिला स्तर पर, चूंकि मैं कुछ देख रहा था सोशल मीडिया वगैरह पर भी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हैं उन्होंने ये भी एक प्रश्न उठाया है कि क्या हमारे कम्युनिटी से कोई सक्षम नहीं थे इसलिए नहीं रिप्रेजेंटेशन मिला, या इसलिए नहीं मिला कि ये तो बड़ी अच्छी परंपरा हो गई देश की कि आदिवासियों ने एक ब्राह्मण का नाम दे दिया कि भाई ये जिलाध्यक्ष बनने चाहिए। जाहिर है खूंटी की बात करेंगे, दुमका की अगर हम बात करेंगे, जाहिर हम पाकुड़ की बात करेंगे या जामताड़ा की ही बात कर ले, तो वहां जो लोकल लेवल से जो फीडबैक लिया गया होगा, वो चाहे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से हो या जिला कमेटी के अन्य पदाधिकारियों से, तो जाहिर है कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं, या तो वहां के कार्यकर्ता भी गैर आदिवासी हैं या गैर मुस्लिम है, यही मान लिया जा सकता है कि बड़े बड़े अच्छे। अब आप खुद ही बैठ करके तय कर लीजिए कि अब आपका को एक आदमी के जगह दे देने से नहीं देने से कोई मतलब, आपकी विचारधारा कई थी ये देखना पड़ेगा सबसे जरूरी। तो कांग्रेस की विचारधारा क्या है ये देखना है। कांग्रेस की विचारधारा है कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है, कांग्रेस सभी लोगों को साथ लेके चलने की बात करता है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। दूसरी पार्टियां क्या कर रही है? आज कांग्रेस में अगर देखिएगा तो कांग्रेस में 2-2 विधायक मुस्लिम है, जेएमएम में 2-2 विधायक मुस्लिम है, अब भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायक मुस्लिम नहीं है, तो उसकी बात नहीं होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन पार्टी किसके हित की बात। हालांकि सही बात है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि देश में सबसे बदतर स्थिति, दलित से भी बदतर स्थिति मुस्लिमों की है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार थे? इसको कुछ लोग मांगते हैं कांग्रेस को जिम्मेदार है। तो ये सब विवाद का और डिबेट का विषय हो सकता है। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस के कारण इतनी खराब स्थिति मुस्लिमों की हुई। तो अब क्या है कि अब सभी जाति और धर्म के लोग, अब मुसलमानों में भी क्या हो रहा है, पसमानदा मुसलमान की बात हो रहा है। अगर शेख सैयद को अगर जगह दे दिया जाएगा तो पसमानदा कहेगा कि मेरी आबादी सबसे ज्यादा है। तो हर आदमी में अपेक्षा का भाव हो गया, सब आदमी चाहता है कि हमको पद मिले। अब देखिएगा अगर कोई जात को अगर कैबिनेट में या किसी पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगा, कहेगा इस जात का नहीं, तो भाई जात की संख्या 1000 में है, 500 में है और पद रहता है सीमित रहता है, तो ऐसे में आप बहुत को एडजस्ट नहीं कर सकते मंत्रिमंडल। अब देखिए यही जो बात हो रही थी झारखंड में कि अभी भी एक मंत्री का पद खाली है, लेकिन कई बार हो रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी और जेएमएम में ईसाइयों को सपोर्ट करता है, ईसाइयों को मदद करता है, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी ईसाई को नहीं रखा गया, ईसाई आदिवासी को नहीं रखा गया। तो चर्चा होते रहती, बावजूद नहीं रखा गया। लेकिन देखना पड़ेगा ये पार्टियां जो है जेएमएम और कांग्रेस जो है, ये इनका ईसाइयों के प्रति क्या नजरिया है, उसको सपोर्ट करते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो इसी आधार पर आप आकलन करिएगा। और कोई एक जगह मिलने नहीं जगह, अगर एक मुसलमान को जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है या 2 मुसलमान को तो इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है। आप जगह देखिए आज क्या है, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम है जो टिकट बांटने वाली कमेटी में बैठेंगे। जब भी टिकट बटेगा तो उस कमेटी के 2 ही मेंबर होते हैं स्टेट से, सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष। तो वो जहां बोल रहे हैं 100% सही है, लेकिन आप ये भी बोल रहे थे कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का रीढ़ होते हैं। तो इस हरकत से, कांग्रेस के इस कार्य से क्या कार्यकर्ताओं को चोट नहीं लगेगा? जो कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए मन तन धन सदियों से चले आ रहे हैं, उनको एक वोट देते हुए, अब अचानक उनके एक पूरी आबादी को खत्म कर देना, क्या ये उनके ऊपर कुटरघात नहीं है? ये सब चलिए ये चर्चा तो आगे आने वाले समय में किस ओर जाती है हमें देखना होगा। बहरहाल आने वाली, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि अभी पूरी कमेटी बननी बाकी है और उसमें लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और वो कितने संतुष्ट कर पाते हैं ये तो आने वाले समय में देखना होगा। जी, दूसरी बात एक और है कि जब जिला कमेटी बनेगी तो जिला कमेटी में केवल अध्यक्ष नहीं होते हैं, उसमें महासचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं। तो उन कमेटियों में कितनी जगह मिलेगी
ये देखना है, कोई एक खाली अध्यक्ष से नहीं होगा, कमेटी में और भी पदाधिकारी होते हैं, तो उन पदाधिकारियों में उनका एडजस्टमेंट होगा, मुझे लगता है जैसा। लेकिन हम कांग्रेस का तो हमको प्रवक्ता है नहीं जो हम कांग्रेस की बात। चलिए, ये तो बहस चलता रहेगा। इसी नोट के साथ विनय जी के हम लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।